Hello, this is Manish Kaushal from Victory Planner Shri Ganganagar. Today's video is quite special as many students have asked for it. We will be talking about something very important, the US F1 visa interview. If you are planning to study in the US, this video will guide you through the process and help you prepare for a successful interview. Stay with us for all the key details. जो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो यूएस का स्टडी वीज़ा के लिए इंटरव्यू रहता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको कैसे आंसर करना है, इस पे एक वीडियो बनाई जाए। सो फाइनली आज हमने इस टॉपिक को कवर किया इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहना अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं यूएस जाने के लिए या इंटरव्यू आपने फेस करना है इन फ्यूचर। सो US F1 visa interview questions are designed to show why you will be traveling to the US। जो इसमें क्वेश्चंस रहते हैं वो इस हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आप ये बता पाओ कि आप यूएस क्यों ट्रैवल कर रहे हो। एंड एस्टेब्लिश योर स्टेटस एज ए लेजिटिमेट स्टूडेंट। लेजिटिमेट मीन्स सिंपली लीगल, मीन्स आप एक लीगली जा रहे हो, मीन्स आप एक लीगल स्टेटस पे जा रहे हो, एक लीगल मीन्स आप सही स्टूडेंट हो, जेन्युइन हो, आप कोई फ्रॉड नहीं हो। बी प्रिपेयर टू आंसर स्पेसिफिक, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं तो आपने स्पेसिफिकली उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देना है। पर्सनल क्वेश्चंस फॉर द स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू अबाउट योर रीजंस फॉर अटेंडिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन द यूएस। बिफोर योर इंटरव्यू you can study examples of American Embassy interview questions for a student visa in advance so you can prepare effectively। तो आप क्या कर सकते हो, आप आपके इंटरव्यू की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे ये वीडियो है ये भी एक एग्जाम्पल ही है कैसे आप आंसर दे सकते हो, क्या आप आंसर में बोल सकते हो, तो आप ऐसे और सैंपल्स या एग्जाम्पल्स देख सकते हो। There are 5 categories most US F1 visa interview questions will be based on। तो देखिए 5 कैटेगरीज होती हैं जिनके बेसिस पे जो वीज़ा इंटरव्यू में क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। पहली है स्टडी प्लान्स, मींस आपका जो स्टडी प्लान है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड है यूनिवर्सिटी चॉइस, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा। एकेडमिक कैपेबिलिटी, जो भी आपकी एकेडमिक कैपेबिलिटीज मींस आप एकेडमिकली कितने स्ट्रांग हो या कितने आप इंटेलिजेंट हो, उसी रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फोर्थ इज फाइनेंशियल स्टेटस, मींस रिलेटेड टू योर फाइनेंस, कौन आपकी स्टडी को स्पॉन्सर करेगा या आप अपना जो लिविंग एक्सपेंस है, ट्यूशन फीस है, जो सब कुछ है वो कैसे मैनेज करोगे। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान्स, मींस पढ़ाई पूरी करने के बाद आपका क्या प्लान है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपका क्या है। Let us take a look at F1 student visa interview questions and answers for each category। अपने वन बाय वन ये पांचों कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपने कैसे कैसे आंसर करना है। Common study plan questions and answers। Here is a list of possible F1 visa interview questions on your study plans in the United States। So पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है Why do you want to study in US? भी आप यूएस में क्यों पढ़ना चाहते हो। सो सिंपल सी बात है, अगर आप यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस जो हैं जितने भी अपने डिस्कस करेंगे तो वो यूएस के रिलेटेड ही पूछेंगे ना, ये कॉमन सेंस है। व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूएस, भी आप यूएस में क्यों पढ़ना चाहते हो। देयर आर, आंसर में आप क्या बोल सकते हो, देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड माय डिसीजन टू स्टडी इन द यूएस। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं यूएस में अपनी पढ़ाई करूंगा। फर्स्टली इट इज वन ऑफ द टॉप चॉइसेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ड्यू टू इट्स वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज एंड द वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स दे ऑफर। सबसे पहला रीजन क्या दिया आप लोगों ने, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड उनकी ये टॉप चॉइस रहती है यूएस पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, एज वेल एज क्या वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स है, मीन्स इंडिविजुअल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोग्राम चूज कर सकता है, मीन्स अपने पास ऑप्शंस हैं। द यूएस एजुकेशन सिस्टम इज फ्लेक्सिबल allowing students to explore different fields before specializing which really appeal to me। मीन्स अपने उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो यूएस का एजुकेशन सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल है, मीन्स अपने उस मीन्स अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपना जो प्रोग्राम्स हैं, जो अपनी पढ़ाई है उसको अपने चेंज कर सकते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई भी फील्ड चूज करने से पहले ऐसा नहीं है कि पहले अपने को चूज करनी पड़ेगी, अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिन वजह से क्या मैं बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ। एडिशनली यूनिवर्सिटीज हेयर प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेकिंग द ट्रांजिशन स्मूथर। तो इसका मतलब क्या है, भी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी काफी हेल्प करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, वो किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है, मीन्स जैसे वो आपको गाइड करते हैं या कुछ भी है, जिससे क्या ट्रांजिशन स्मूथर हो जाती है। मीन्स ट्रांजिशन क्या होता है, चेंज, मीन्स अपनी क्या
अपने अपनी होम कंट्री छोड़ के, नेटिव कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके कुछ चैलेंजेस आते हैं, अपने को एडजस्ट करना पड़ता है, उन सब में थोड़ी हेल्प करते हैं। द कल्चरल डाइवर्सिटी इन यूएस ऑल्सो ऑफर्स ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद पीयर्स अराउंड द ग्लोब while at the same time enhancing my English language skills। उसके बाद अपन ने क्या बताया कि यूएस में बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी है, मीन्स अलग अलग रिलीजन, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग लोग रहते हैं, जिनसे क्या अपने कनेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स भी मेरी इनहेंस होंगी, बिकॉज नेटिव लैंग्वेज जो यूएस की है वो इंग्लिश है, तो उसके साथ साथ क्या मेरी लैंग्वेज जो स्किल्स हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज स्किल्स हैं, वो भी इंप्रूव होंगी। लास्टली द स्पेसिफिक डिग्री आई वांट टू परस्यू इज नॉट अवेलेबल इन माय होम कंट्री। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि आप ऐसा कोर्स करना चाहते हो जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, विच फर्दर मोटिवेटेड माई डिसीजन, जिसकी वजह से मैं और ज्यादा मोटिवेट हुआ यूएस में पढ़ने के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपको जो पूछा जा सकता है वो व्हाई कांट यू कंटिन्यू योर एजुकेशन इन योर होम कंट्री। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट सभी से पूछा जाता है कि आप अपनी होम कंट्री में अपनी स्टडी कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं करना चाहते। One of the main reasons I want to study in the US is the superior quality of education offered by its top-ranked universities। तो सबसे पहला कारण तो क्या है कि जो यहाँ की एजुकेशन है बहुत सुपीरियर क्वालिटी की है, बहुत अच्छी है। These institutions are renowned for their research opportunities, advanced facilities, and cutting-edge technology, which allow me to gain practical experience and a deeper understanding of my field। और जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं वो वेल नोन है अपनी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपनी एडवांस फैसिलिटीज के लिए, एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी मींस काफ़ी ज़्यादा मींस हाईली टेक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी लैब्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी एडवांस्ड है, जिससे क्या मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मेरे को मिलेगा एंड मेरी जो फील्ड है उसकी मेरे को और ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज मिलेगी। एडिशनली द कोर्स स्ट्रक्चर इन द यूएस इज मोर फ्लेक्सिबल। जो अपने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ऑफरिंग ए वाइड रेंज ऑफ इलेक्टिव्स। इलेक्टिव सिंपली क्या था, कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, एन ऑप्शनल कोर्स ऑफ स्टडी मींस काफी ऑप्शंस अपने को मिलते हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज का मतलब होगा कि काफी सब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एज कॉमन इन माई होम कंट्री। ये सब चीजें क्या मेरी कंट्री में कॉमन नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। वेयर द करिकुलम इज मोर रिज्ड, जहां करिकुलम क्या फिक्स है, जहां रिज्ड है मींस अपने इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। Moreover, the field I am interested in is not as developed in India, and I believe studying the US will provide me with the expertise and knowledge that I will not have access back to home। मीन्स जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ वो इंडिया में इतनी डेवलप्ड नहीं है जितनी यूएस में है, और यूएस में मेरे को वो नॉलेज और एक्सपर्टीज मिल सकती है जो मेरे को मेरी होम कंट्री में नहीं मिल सकती। द वर्ल्ड क्लास फैकल्टी एंड डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी विल ऑल्सो अलाउ मी टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव्स। जब वर्ल्ड क्लास फैकल्टी होगी मीन्स जो पढ़ाने वाले हैं वो टॉप क्लास होंगे, एज वेल एज अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स होंगे, तो उससे क्या है मेरे को अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, जो अलग अलग नजरिए हैं लोगों के, वो देखने को मिलेंगे, उससे सीखने को मिलेगा। इनहैंसिंग बोथ माई एकेडमिक एंड पर्सनल ग्रोथ, जिससे मेरी एकेडमिक ग्रोथ भी होगी, मेरी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई आर यू प्लानिंग टू स्टडी, या व्हाट आर यू प्लानिंग टू स्टडी। तो आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या पढ़ना चाहते हो ना, तो वो आपको पूछ रहा है भी आप क्या पढ़ना चाहते हो। ड्यूरिंग योर इंटरव्यू एक्सप्लेन द फील्ड ऑफ स्टडी यू विश टू स्पेशलाइज इन। और इंटरव्यू के दौरान क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी स्टडी के बारे में, जो भी स्टडी आप करना चाहते हो। फॉर इंस्टेंस इफ यू प्लान टू फोकस ऑन कंप्यूटर साइंस, फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, यू कैन टॉक अबाउट योर एस्पिरेशंस टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन सेक्टर लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप ये बता सकते हो कि कंप्यूटर साइंस में क्यों पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हेल्थ केयर में और एजुकेशन की फील्ड में मैं चेंजेस लाना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी की मदद से। ये मेरी एस्पिरेशन है, अभी किस वजह से मैं एस्पायर हूँ, क्यों पढ़ना चाहता हूँ। इफ यू आर एमिंग फॉर ए बिजनेस डिग्री, अगर आप बिजनेस पढ़ना चाहते हो, एम्फेसाइज हाउ सच प्रोग्राम्स आर फ्लेक्सिबल, ऑफरिंग डाइवर्स करियर पास एंड द पोटेंशियल फॉर लुक्रेटिव पोजीशंस। लुक्रेटिव पोजीशंस मींस कौन सी होती है, जहां अपने को ज्यादा पैसा मिल सकता है, ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है। By responding confidently to US F1 visa interview questions, you can demonstrate that you are a genuine international student committed to pursuing education in US। क्या भी अगर आप कॉन्फिडेंटली आंसर देते हो तो क्या इससे आप शो कर सकते हो कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, मीन्स आपका पर्पस स्टडी का ही है, आप 110% ऑथेंटिक स्टूडेंट हो। देखिए जो यूएस का इंटरव्यू रहता है, काफी सारे स्टूडेंट्स आपने सुना होगा ऐसा बोलते हैं कि काफी टफ है, काफी टफ है, ऐसे सभी से सुना होगा।
तो यूएस का इंटरव्यू क्या है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल इंटरव्यू रहता है। द ओनली थिंग इज अबाउट कॉन्फिडेंस। सिर्फ किस चीज की बात है, कॉन्फिडेंस की। अगर आप कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाए तो क्या है, आपके ज्यादा चांसेस हैं आपको वीजा नहीं मिलेगा, आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हैव यू बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स बिफोर, क्या आप यूएस पहले गए हो या नहीं। तो अपने देखिए दोनों आंसर लिखे हैं सैंपल के तौर पे, यस वाला भी लिखा है, नो वाला भी। यस, आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट द यूएस बिफोर, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी यूएस पहले जाने की, या मैंने पहले क्या मतलब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है यूएस जाने की। प्राइमरली फॉर, जो भी रीजन की वजह से आप गए थे वो आप लिख सकते हो, सच एज ए वेकेशन और ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें ब्रैकेट में रीजन लिखा, मीन्स आप अपना जिस वजह से आप गए थे वो लिख सकते हो। माई प्रीवियस ट्रिप अलाउड मी टू एक्सपीरियंस द कल्चर एंड एक्सप्लोर द एनवायरमेंट। जो मेरी प्रीवियस ट्रिप थी, जब मैं पहले गया था तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, या उससे मेरे को मौका मिला कि मैं वहां का कल्चर एक्सपीरियंस कर पाऊं, वहां का एनवायरमेंट एक्सप्लोर कर पाऊं, विच फर्दर सोल्डिफाइड माई डिजायर टू परस्यू माई एजुकेशन देयर। सोल्डिफाइड मतलब इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या मेरी जो डिजायर है, इच्छा है वहां एजुकेशन प्राप्त करने की और ज्यादा बढ़ गई। The visit gave me insight into the academic opportunities and the vibrant campus life, which was incredibly inspiring. जब मैं यूएस गया था तो जो वो मेरी विजिट थी, उससे मेरे को पता चला कि क्या क्या एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हैं और यहाँ की कैंपस लाइफ कैसी है, उससे मैं और ज्यादा इंस्पायर हो गया। अगर आप नहीं गए, नो आई हैव नॉट हैड द चांस टू विजिट द यूएस येट, मीन्स अभी तक मैं यूएस जाने का मेरे को मौका नहीं मिला, बट आई एम एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस द डाइवर्स कल्चर एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए। दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम एंड आई एम ईगर टू इमर्स माई सेल्फ इन बोथ द एकेडमिक चैलेंजेस एंड द इनरिचिंग एक्सपीरियंसेस दैट स्टडिंग इन द यूएस हैज टू ऑफर। भी क्या है, जो मेरा क्या है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं इससे पहले नहीं गया हूं, और इस आई एम ईगर टू इमर्स माई सेल्फ। इमर्स का मतलब होता है इन्वॉल्व करना अपने आप को किसी चीज में, पूरी तरह अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना। academic challenges and enriching experiences that studying in US has to offer। जो यूएस में रहने के जो मेरे को एक्सपीरियंस मिल सकते हैं वो सब के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देन है कॉमन यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हियर आर सम यूएस F1 वीजा इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट कवर व्हाई यू चूज द यूनिवर्सिटी यू विश टू अटेंड इन यूएस और इन द यूएस। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, भी आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज की। तो आप आंसर में क्या बोल सकते हैं, आई चोज दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज इट ऑफर्स ए हाईली रैंक्ड प्रोग्राम इन माई फील्ड ऑफ स्टडी। पहला रीजन आप क्या बता सकते हो कि जो ये यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा फेमस है या ज्यादा रेपुटेड है उस प्रोग्राम के लिए जो मैं करना चाहता हूँ। विच अलाइंस परफेक्टली विद माई एकेडमिक एंड करियर गोल्स, और ये क्या जो मेरे एकेडमिक और करियर गोल्स हैं उनके साथ परफेक्टली मैच कर रही है। द फैकल्टी इज नोन्ड फॉर देयर एक्सपर्टीज, जो यहाँ की फैकल्टी है वो वेल नोन है, रिनोन्ड है अपनी एक्सपर्टीज के लिए। एंड द करिकुलम इज डिजाइन टू प्रोवाइड बोथ थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, और जो यहाँ का करिकुलम है मीन्स यहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है वो उससे प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंप्रूव होती है और थ्योरेटिकल नॉलेज भी इंप्रूव होती है, मीन्स दोनों पे फोकस रहता है। विच आई बिलीव विल बी एसेंशियल फॉर माई फ्यूचर करियर, और मुझे लगता है थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों ही मेरे फ्यूचर करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। एडिशनली द यूनिवर्सिटी स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क एंड इंडस्ट्री कनेक्शंस क्रिएट एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर्नशिप्स एंड जॉब प्लेसमेंट। जो यूनिवर्सिटी है उसका जो कनेक्शन है या उसकी जो गुडविल है, उसके जो इंडस्ट्री कनेक्शंस है ना, जो मींस यूनिवर्सिटी रेप्यूटेड है, उसके लिंक्स हैं जो, उसकी वजह से क्या बच्चों को एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंटर्नशिप के लिए एंड जॉब प्लेसमेंट के लिए। I was also impressed by the diverse student organizations and the collaborative environment which will allow me to grow academically and personally। और जो यहाँ की डिफरेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है, मीन्स सभी मिलजुल के काम करते हैं, रहते हैं या पढ़ते हैं या XYZ कुछ भी है, उससे भी मेरे को मीन्स अपॉर्चुनिटी मिलेगी या मेरे को मौका मिलेगा ग्रो करने का एकेडमिकली एंड पर्सनली, मीन्स पढ़ाई में भी और पर्सनली भी। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिड यू अप्लाई टू, भी कितनी यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया था। तो देखिए एक चीज जो आपको पूरे इंटरव्यू में, अगर आप जाते हो यूएस का इंटरव्यू देने, तो आपको पूरे इंटरव्यू में एक बात ध्यान में रखनी है, कहीं भी आपको झूठ नहीं बोलना है, मीन्स आपको जो भी आंसर देने हैं वो सच देने हैं। अब ऐसा क्यों है, ठीक है, नो डाउट जब अपने वीजा अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो
अपने उसमें झूठ बोलते हैं ना। तो वो देखिए सच बोलना जरूरी क्यों है, जहां तक हो सके सच बोलिए, क्यों जरूरी है। अगर आप झूठ बोलोगे तो हो सकता है कोई ऐसा फॉलोअप क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें आप फंस जाओ। मीन्स आपने झूठ बोल दिया, झूठ तो आपने फ्लो फ्लो में बोल दिया, अब उसका रीजन पूछ लिया तो आपका क्या है, वहां पे रीजन नहीं आएगा आपके पास, आप कॉन्फिडेंटली वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। तो उसने पूछा कि कितनी यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया था। आई अप्लाई टू, ब्रैकेट में नंबर यूनिवर्सिटीज इन टोटल, जितनी भी यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया था, फॉर एग्जांपल 5 में किया था, आई अप्लाई टू 5 यूनिवर्सिटीज इन टोटल, तो मैंने 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। ऑल ऑफ विच ऑफर स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स इन माई एरिया ऑफ स्टडी, और सभी के सभी क्या है, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, जो मेरी एरिया है, मेरा स्टडी की जो फील्ड है उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं उनके पास। आई वॉज फॉर्चुनेट टू रिसीव एक्सेप्टेंस लेटर्स फ्रॉम, मेंशन हाउ मेनी ऑफ देम, और आप मेंशन कर सकते हो कि मैं खुश नसीब था, मुझे इतनी यूनिवर्सिटीज ने एक्सेप्ट किया। बट आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक मैंने सोचने के बाद, आई चोज दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज इट बेस्ट अलाइंस विद माई एकेडमिक गोल्स एंड ऑफर्स एक्सीलेंट रिसोर्सेज फॉर माई फील्ड। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा जितनी भी यूनिवर्सिटीज मेरे पास ऑप्शंस थे जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, तो मुझे ये यूनिवर्सिटी सही लगी, क्योंकि ये मेरे जो एकेडमिक गोल्स हैं उनके अकॉर्डिंग परफेक्टली मैच करती है, और इसमें क्या है, बहुत सारे एक्सीलेंट रिसोर्सेज हैं मेरी फील्ड के। आई बिलीव इट्स प्रोग्राम्स विल प्रोवाइड मी विद द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस, और मुझे लगता है जो इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स हैं वो मेरे को मीन्स बेस्ट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे ग्रोथ के लिए एंड सक्सेस के लिए। थर्ड जो है, वेयर इज योर स्कूल लोकेटेड, मीन्स वो सिंपली यूनिवर्सिटी पूछ रहा है कौन सी सिटी में है या कौन सी स्टेट में, लोकेशन पूछ रहा है। माई स्कूल इज लोकेटेड इन, जो भी सिटी या स्टेट है उसमें आप बता सकते हो। इट इज एन एक्साइटिंग प्लेस बिकॉज, ठीक है, फिर आप उस प्लेस को थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो, जिस भी जो भी सॉरी सिटी और स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है, तो वो आप वहां का पहले बताने के बाद उसके बाद आप उस प्लेस के बारे में बता सकते हो। मेंशन एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द लोकेशन, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बता सकते हो उस लोकेशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जो भी सिटी है इज नोन फॉर हाईलाइट ए स्पेसिफिक फीचर लाइक इट्स रिच हिस्ट्री, कल्चरल डाइवर्सिटी और इंडस्ट्री प्रेजेंस, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया उसके बारे में आप बता सकते हो, उसकी हिस्ट्री बहुत रिच है, बहुत अच्छी हिस्ट्री है वो बता सकते हो, वहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी ज्यादा है वो बता सकते हो। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग इन सच ए dynamic environment which will not only provide excellent academic opportunities but also personal growth through its unique surrounding। और मैं क्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, या मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं मतलब आगे की सोच रहा हूँ, मेरे को इतने डायनामिक एनवायरनमेंट में और इतने यूनिक सराउंडिंग में पढ़ने का मौका मिलेगा जिससे मेरी क्या ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। फिर है कॉमन एकेडमिक हिस्ट्री क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हियर आर सम F1 स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन योर एकेडमिक हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट्स। अब वो आपको आपकी पढ़ाई के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर योर टेस्ट स्कोर्स। यहाँ पे आप क्या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट रहते हैं उसके रिगार्डिंग वो पूछ रहा है, भी आपका टेस्ट स्कोर क्या है। आई एम हैप्पी टू शेयर माई टेस्ट स्कोर्स, मुझे बहुत खुशी हो रही है अपना टेस्ट स्कोर शेयर करते हुए। फॉर द आइल्स आई अचीव्ड ए स्कोर ऑफ, योर स्कोर जितना भी, फॉर एग्जांपल आपने आइल्स का एग्जाम दिया है तो जो भी आपका एग्जाम आइल्स के एग्जाम में स्कोर आया वो आप यहाँ पे बता सकते हो। आई अचीव्ड ए स्कोर ऑफ 7 विच रिफ्लेक्ट्स माई प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, जिससे ये पता चलता है कि मैं इंग्लिश में काफी प्रोफिशिएंट हूँ, मीन्स इंग्लिश में बोल सकता हूँ। एडिशनली आई टुक, उसके अलावा अगर आपने कोई एग्जाम दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 2-2 3-3 एग्जाम दे के बैठे होते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के। मेंशन एनी अदर रेलिवेंट टेस्ट सच एज GRE। GRE क्या होता है, सिंपली यूएस का टेस्ट है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन हो गया। फिर GMAT है, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। फिर SAT एक्ट, ये सभी टेस्ट हैं। एंड रिसीव्ड स्कोर्स ऑफ, अगर कोई भी आपने टेस्ट दिया कितना स्कोर आया वो आप लिख सकते हो। आई बिलीव दीज कोर्स डेमोन्स्ट्रेट माई रेडीनेस फॉर एकेडमिक चैलेंजेस एंड माई एबिलिटी टू सक्सीड इन माई स्टडीज एट यूनिवर्सिटी। तो क्या भी मेरे को ये लगता है कि जो ये मेरे स्कोर्स हैं ये शो करते हैं कि मैं रेडी हूँ, जितने भी एकेडमिक चैलेंजेस मुझे आएंगे लैंग्वेज की वजह से, मीन्स जो भी लैंग्वेज बैरियर आएगा मुझे उसके लिए मैं रेडी हूँ, मीन्स उसको मैं फेस कर सकता हूँ। आई एम रेडी टू कन्फ्रंट ऑल द एकेडमिक चैलेंजेस, जितने भी एकेडमिक चैलेंज आएंगे उनको मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। हाउ वेल कैन यू स्पीक इंग्लिश, फिर वो आपसे पूछ सकते हैं हम कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, तो आप इसमें क्या आंसर कर सकते हो। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ इंग्लिश, मेरी इंग्लिश काफी अच्छी है। एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय माई आइल्स स्कोर, ठीक है, जितना भी आपका स्कोर है भी एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय भी मेरा आइल्स स्कोर वो चीज बताता है कि मेरी अच्छी कमांड है इंग्लिश पे। दिस रिफ्लेक्ट्स माई एबिलिटी टू स्पीक, राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड इफेक्टिवली, इससे पता चलता है मैं बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और समझ सकता हूँ अच्छे से। While I feel confident in my English skills,
ऑल्दो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं अपनी इंग्लिश स्किल्स में, आई एम ईगर टू इम्प्रूव फर्दर बाय इमर्जिंग माई सेल्फ इन द डाइवर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी एट माई यूनिवर्सिटी। लेकिन फिर भी मुझे जिज्ञासा है कि मैं इसको और ज्यादा इंप्रूव करूं, अपने आप को इन्वॉल्व करके डाइवर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी में। I believe that engaging with fellow students and participating in discussions will greatly enhance my speaking abilities and overall fluency। फिर मुझे ये लगता है कि जब मैं बच्चों के साथ, जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स रहेंगे, कंपेनियंस रहेंगे, उनके साथ मैं जब इंगेज होऊंगा, कोई डिस्कशंस में मैं पार्टिसिपेट करूंगा, तो उससे क्या मेरी स्पीकिंग एबिलिटीज एंड ओवरऑल फ्लुएंसी इंप्रूव होगी। थर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन यू शेयर योर हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट, मीन्स आपकी जो पुरानी मार्कशीट्स हैं, जो आपने पढ़ाई कर रखी है, उनकी मार्कशीट्स के बारे में, ट्रांसक्रिप्ट के बारे में पूछता है, तो क्या वो आप दिखा सकते हो? यस, आई हैव माई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट रेडी फॉर योर रिव्यू। हाँ ठीक है, मेरे पास हैं, वो आप देख सकते हो, या आपके देखने के लिए मैं अपने साथ लेके आया हूँ। हियर दे आर, आप उनको दे सकते हो, हैंड ओवर कर सकते हो। आई हैव ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल माई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू। भी आप ये भी बोल सकते हो कि बाकी जितने भी मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने ऑर्गेनाइज करके रखे हैं इंटरव्यू के लिए, इंक्लूडिंग माई पासपोर्ट, DS-160 कंफर्मेशन पेज, F1 वीजा एप्लीकेशन पेमेंट रिसीट, वीजा फोटो एंड माई I-20 फॉर्म फ्रॉम जो भी यूनिवर्सिटी ने आपको I-20 दी है। आई अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड दीज डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट माई एप्लीकेशन। तो ये आप एडिशनली उसमें ऐड ऑन कर सकते हो अगर वो आपको डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड पूछते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आपको पूछते हैं तो। देन है कॉमन फाइनेंशियल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब आपको पूछ रहे हैं भी कौन फंड करेगा आपकी एजुकेशन को, आपकी जो एजुकेशन है वो स्पॉन्सर कौन करेगा। Here is a list of questions the visa interviewer may ask about your financial stability। मीन्स आप कितने फाइनेंशियली स्टेबल हो, पैसे संबंधित आपसे पूछ सकता है कुछ क्वेश्चंस। पहला है, हाउ आर यू प्लानिंग टू फाइनेंस योर एजुकेशन, मीन्स आपका क्या प्लान है, आप अपनी एजुकेशन को फाइनेंस कैसे करोगे, मीन्स कैसे जो एक्सपेंसेस हैं वो बियर करोगे। आंसर में आप क्या बोल सकते हो, आई प्लान टू फाइनेंस माई एजुकेशन एट जो भी यूनिवर्सिटी है, वेयर द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंक्लूडिंग ट्यूशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस इज अराउंड, जो भी अमाउंट है, जो आपकी फीस है, जो आपको आइडिया भी इतने मेरे लिविंग एक्सपेंसेस आएंगे, काफी ऑफर लेटर्स में मेंशन रहता है कि इतने आपको लिविंग एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। आई हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल सेविंग्स, मेरी पर्सनल सेविंग्स है, फैमिली सपोर्ट एंड एजुकेशनल लोन्स टू कवर दीज कॉस्ट। ठीक है, मेरे पास क्या है, कॉम्बिनेशन है, मीन्स बहुत सारी चीजें हैं, पर्सनल सेविंग्स हैं, फैमिली सपोर्ट है, मेरे पास एजुकेशनल लोन्स हैं जो कवर करेंगी इन सभी कॉस्ट को। My family is committed to assisting with my tuition and my savings will help me with living expenses। फिर हमने उनको क्या फर्दर स्पेसिफिकली मेंशन किया कि जो मेरी फैमिली वो मेरी ट्यूशन फीस पे करेगी और जो मेरी सेविंग्स हैं उससे मैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस पे करूंगा। I believe that earning a degree from US university will greatly enhance my chances of securing a high paying job in India upon my return। उसके बाद क्या अपने एक चीज ऐड ऑन की है, ये बताने के लिए, नो डाउट भी मीन्स मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो उसके बाद अपने क्या लिखा है, मुझे ये यकीन है कि अगर मैं यूएस की किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री करता हूँ तो जब मैं अपनी होम कंट्री में या इंडिया वापस आऊंगा तो मेरे को एक हाई पेइंग जॉब मिलेगी, जिससे क्या मेरी जो सारे एक्सपेंसेस है वो कवर हो जाएंगे। मीन्स इट्स ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप उसको ये शो कर रहे हो कि ये मेरे एक्सपेंसेस नहीं है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। मीन्स एक पॉजिटिव चीज है, मीन्स आप ये नहीं शो कर रहे, नो डाउट आपका पैसा लगेगा, आपका एक्सपेंडिचर है वो, आप लेकिन उसको क्या शो कर रहे हो कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। देन सेकंड क्वेश्चन है, हु इज स्पॉन्सरिंग यू, भी आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। माई एजुकेशन एट जो भी यूनिवर्सिटी है इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय माई पेरेंट्स, भी मेरे पेरेंट्स इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, जो भी आपके फादर मदर का नेम आप मेंशन कर सकते हो। दे आर बोथ कमिटेड टू सपोर्टिंग मी फाइनेंशियली थ्रू आउट माई स्टडीज। एडिशनली आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड ए स्कॉलरशिप। अब अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो वो भी आप लिख सकते हो। एडिशनली आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड ए स्कॉलरशिप दैट कवर्स ए पोर्शन ऑफ माई ट्यूशन विच फर्दर एलिविएट्स द फाइनेंशियल बर्डन, जिससे मेरा थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन क्या थोड़ा और कम हो जाता है। दिस बोट विल एनेबल मी टू फोकस ऑन माई स्टडीज एंड मेक द मोस्ट ऑफ माई एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन द यूएस। और इससे क्या होगा, जो ये मेरे को सपोर्ट मिल रही है, स्कॉलरशिप है जो मेरे मदर फादर मेरे को दे रहे हैं, इससे क्या मैं अपनी स्टडी पे ज्यादा फोकस कर सकता हूँ और मेरा जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है यूएस में मैं और ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। देन थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर स्पॉन्सर, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनका प्रोफेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं। माई प्राइमरी स्पॉन्सर्स आर माई पेरेंट्स, जो मेरे प्राइमरी स्पॉन्सर्स हैं, जो पहले स्पॉन्सर है वो मेरे पेरेंट्स हैं। माई फादर, फिर फादर्स का नेम, आप जो भी आपका फादर नेम है फादर्स नेम, इज ए फादर्स प्रोफेशन, जो भी वो काम करते हैं। विद
मेंशन द टाइप ऑफ कंपनी और इंडस्ट्री, एग्जांपल ओवर 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द मेडिकल सेक्टर, जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। ही अर्न्स ए स्टेबल इनकम विच अलाउज हिम टू सपोर्ट माई एजुकेशन, भी उनकी क्या एक स्टेबल फिक्स इनकम है जो वो अर्न करते हैं। माई मदर, मदर्स नेम लिख सकते हो, मदर्स प्रोफेशन लिख सकते हो। एंड शी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू अवर फैमिलीज फाइनेंसेस, वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं फाइनेंशियली, जो भी उनकी प्रोफेशन है, कुछ भी आप लिख सकते हो। कुछ भी लिख सकते हो का मतलब है जो भी आपके मदर या फादर के ऑक्यूपेशन है वो आप लिख सकते हो इसमें। टुगेदर दे आर फुली कमिटेड टू फंडिंग माई स्टडीज इन द यूएस, इंश्योरिंग दैट आई कैन फोकस ऑन माई एजुकेशन विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस। वो पूरी तरह कमिटेड है, वही सारा कुछ पे करेंगे जिससे क्या मेरे को क्या हेल्प होगी, मैं अपनी एजुकेशन पे फोकस कर सकता हूँ विदाउट एनी फाइनेंशियल स्ट्रेस, मीन्स मेरे को पैसे का स्ट्रेस नहीं होगा। अब मैं बार बार बोल देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी लिख सकते हो का मतलब ये नहीं है भी आप कुछ भी ऐसे ही लिख दो जो सच नहीं है। कुछ भी लिख सकते हो का मतलब जो भी आपके फादर मदर का नेम है वो लिख सकते हो, उनकी जो ऑक्यूपेशन है, मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो जो आपकी प्रोफाइल है। कुछ भी का मतलब ये है भी जो आपकी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। देन डू यू प्लान ऑन वर्किंग व्हाइल यू आर स्टडिंग इन द यूएस, क्या आप प्लान कर रहे हो कि आप पढ़ाई के साथ साथ वहां पे पार्ट टाइम जॉब करोगे ना, वो पूछ रहा है वो। While I understand that as an F1 student, एक F1 स्टूडेंट होने के नाते I can work part time on campus for up to 20 hours a week during the academic term। जब मेरी academic term चल रही है तो मैं हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकता हूँ। एंड फुल टाइम ड्यूरिंग ब्रेक्स, जब ब्रेक्स हैं तब मैं फुल टाइम कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं समझता हूँ। माई प्राइमरी फोकस विल बी ऑन माई स्टडीज, मेरा प्राइमरी मेनली जो फोकस है वो मेरी स्टडीज पे रहेगा। इफ द अपॉर्चुनिटी अराइजेज टू वर्क ऑन कैंपस, अगर मेरे को कैंपस में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई वुड बी ओपन टू इट, मैं उसके लिए तैयार रहूंगा या होऊंगा। एज इट कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड हेल्प मी इंटीग्रेट इनटू द यूनिवर्सिटी कम्युनिटी, इससे मेरे को क्या, मेरे को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलेगा और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं यूनिवर्सिटी कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो सकूं। However, my main priority will always be, या my main priority will always be to excel in my academic program। लेकिन however का मतलब कहता है बट, लेकिन जो मेरी मेन प्रायोरिटी है, जो मेरी प्राथमिकता है वो यही रहेगी हमेशा कि मैं जो अपना मेरा एकेडमिक प्रोग्राम है, जो मेरी स्टडी है, उसमें मेरे को आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। देन मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, फील फ्री टू एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज टू बेटर रिफ्लेक्ट योर पर्सनल अप्रोच। इसका वही मतलब जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि आप इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी पर्सनल अप्रोच या आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि आप ऐसे ही बोल दो ना, जो भी आपकी प्रोफाइल है या जो भी आपकी पर्सनल अप्रोच है वो आप इन उसके अकॉर्डिंग इन आंसर्स को आप अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये जस्ट आइडिया के लिए है। देन है कॉमन पोस्ट ग्रेजुएशन क्वेश्चंस एंड आंसर्स, भी अब आपकी पढ़ाई के बाद आपका क्या प्लान है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Here are some immigration interview questions you could be asked about your post graduation plans, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। Do you plan to return to your home country after completing your studies, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपने हर किसी भी कंट्री में वीजा अप्लाई करते हैं तो अपने ये चीजें मेंशन करते हैं कि मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने कंट्री में वापस आऊंगा। तो अपने आंसर में क्या लिखा है, डेफिनेटली आई प्लान टू रिटर्न टू माई होम कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज, निश्चित रूप से मैं अपनी होम कंट्री में वापस आऊंगा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। आई हैव स्ट्रॉन्ग टाइज टू इंडिया, मेरे यहाँ पे मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, इंक्लूडिंग माई फैमिली, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, हु आई एम वेरी क्लोज टू एंड विल मिस ड्यूरिंग माई स्टडी टाइम या माई टाइम अब्रॉड, जिनको मैं काफ़ी मिस करूंगा जब मैं पढ़ने जाऊंगा। एडिशनली आई हैव प्लान्स टू परस्यू अ करियर इन योर फील्ड इन इंडिया, जो भी आपकी फील्ड है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। वेयर आई बिलीव द स्किल्स एंड नॉलेज आई गेन फ्रॉम एजुकेशन इन द यूएस विल बी हाईली वैल्यूएबल, मीन्स जो मेरी फील्ड है इंडिया में, जब मैं यूएस से कोई डिग्री करके आऊंगा उस फील्ड के रिगार्डिंग, तो वो मेरी जो स्किल्स हैं उसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। आई ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप उसमें क्या मेंशन कर सकते हो, मेंशन एनी फैमिली ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी और बिजनेस दैट आई एम कमिटेड टू fulfilling। My goal is to leverage my education to contribute to my home country and support my family aspirations। ये सब चीजें आप बोल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डू यू हैव फैमिली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द यूएस, क्या आपकी फैमिली रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं यूएस में। यस आई डू हैव सम रिलेटिव्स इन द यूएस, मेरे कुछ के रिलेटिव्स हैं यूएस में। माई जो भी आपके रिलेशन है उनके साथ आंट अंकल कजन लिव्स इन, जिस सिटी या स्टेट में वो रहते हैं,
वी कीप इन टच रेगुलरली, हम रेगुलरली टच में रहते हैं। एंड आई प्लान टू विजिट दैम ओकेजनली ड्यूरिंग माई टाइम इन द यूएस, और मैंने ये प्लान किया कि मैं ओकेजन्स पे या कोई स्पेशल ओकेजन पे उनके पास जाऊंगा उनको मिलने। एडिशनली आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स हु आर करंटली स्टडिंग और वर्किंग देयर, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहां जहाँ तो पढ़ रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, विच विल प्रोवाइड मी विद द सपोर्ट नेटवर्क एज आई ट्रांजिशन इनटू माय न्यू एनवायरनमेंट, और वो मेरी थोड़ी मदद करेंगे वहां सेटल होने के लिए, क्योंकि मैं एक नए एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ। डू यू हैव ए जॉब और करियर इन माइंड पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या आपके माइंड में, क्या आपने सोचा है कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद किस जॉब में या किस करियर में जाओगे? यस, आई हैव ए करियर पाथ इन माई माइंड आफ्टर ग्रेजुएशन। माई इंटेंशन इज टू रिटर्न टू इंडिया एंड वर्क, जो भी आपकी फील्ड, जिस फील्ड में आप वर्क करना चाहते हो वो लिख सकते हो। आई बिलीव दैट द नॉलेज and skills I gain from my studies in US will be instrumental in helping me secure a position in a reputable company in my home country. I aim to contribute to specific goals such as technological advancement, business development, जो भी आपकी फील्ड है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, बिजनेस है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, हेल्थ केयर, जो भी आप लिख सकते हो। एंड आई एम कमिटेड टू यूटिलाइजिंग माई एजुकेशन टू मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट इन इंडिया, और मेरी यही इच्छा है कि मैं अपनी एजुकेशन का यूज करके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकूं इंडिया में। थैंक यू एंड गुड लक। ये हमने जो अभी वीडियो देखी है, जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा चांसेस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं यही नहीं कह रहा कि इनके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, लेकिन बेसिकली जितने भी बच्चों को मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई है, जितने भी बच्चे इंटरव्यू दे के आए हैं, मोस्टली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये डिपेंड करता है जो इंटरव्यू ले रहा है कितने क्वेश्चंस आपसे पूछता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक तो है ऑनेस्टी, मीन्स आपको सच बोलना है। सेकंड इज योर कॉन्फिडेंस। थर्ड इज योर बॉडी लैंग्वेज, यू मस्ट हैव ए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। देन इसके अलावा और काफी चीजें हैं जो इंटरव्यू में जिनके ऊपर आगे पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड में मैं वीडियोस बनाऊंगा। एक तो वीडियो है इंटरव्यू में ड्रेसिंग सेंस को लेके भी, आपको कैसे ड्रेसअप होके जाना है। देन और भी वीडियोस हैं जो इंटरव्यू के रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मेनली क्वेश्चंस ये रहते हैं। एक फिर वीडियो है जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, उस डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है या किस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, उसके रिलेटेड वीडियो है। ड्रेसिंग सेंस को लेके हो गया, आपको कैसे अप्लाई करना है इंटरव्यू के लिए या क्या क्या प्रोसीजर रहता है, तो वो वीडियोस क्या आएंगी पार्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है, मुझे कंटिन्यूसली ऑन डेली बेसिस बहुत सारे स्टूडेंट्स के अक्रॉस इंडिया फोन्स आते हैं, ठीक है, मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स में भी कुछ वीडियोस के नीचे कमेंट भी किया बच्चों ने कि यूएस इंटरव्यू के रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आते हैं उनके सैंपल आंसर की एक वीडियो बनाई जाए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी आंसर इस वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन टेल, आप बता सकते हो, किसी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। एज वेल एज मैं कोशिश करूंगा जो मेन स्ट्रीम्स हैं या मेन फील्ड्स हैं जैसे बिजनेस है, इंजीनियरिंग है, हेल्थ मेडिकल है, इनके स्पेसिफिकली इनको इन्वॉल्व करके कैसे आप आंसर कर सकते हो। भी अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट हो आप क्या स्पेसिफिकली बोल सकते हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो स्पेसिफिकली आप क्या बोल सकते हो, वो वीडियोस भी मैं कोशिश करूंगा बनाने की। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके इंटरव्यू क्लियर करने में। स्टिल आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे को बता सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मैसेज कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड गुड लक।